दिल्ली की जनता को दूध की नदी में छठ स्नान करने की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लगता है हम सतयुग में जी रहे हैं। धन्य है श्री राम के अवतार अरविंद केजरीवाल जी। बंदे ने दूध की नदी बहा दी दिल्ली में। और किसी राज्य में है ऐसा? बनारस, अहमदाबाद, अयोध्या, प्रयागराज, कहीं ऐसा नहीं है। ये कल का ट्वीट था। और दूसरा, ये कोई स्वर्ग का सीन नहीं है, ना ये कोई बादलों के बीच से गुजरती अप्सरा है, बल्कि ये दृश्य है देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का। और प्रदूषित पानी के बीच खड़ी ये एक आस्थावान हिंदू महिला है, जो सबके कुशल मंगल की कामना के लिए छठी माता की उपासना में लीन है। आस्था और प्रदूषण समेटे इस वीडियो पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान ने यमुना को साफ करने के लिए पानी में सर्फ एक्सल मिलाया था, ये तो उसी के जाग है। तो कोई कह रहा है कि ये तो अंटार्कटिका की बर्फ है, जो दिवाली के पटाखों द्वारा हुई ग्लोबल वार्मिंग के कारण यमुना जी में आ गई। पर कुछ लोग इसे देखकर संवेदनशील भी हुए और कहा कि इस पर राजनीति और मजाक नहीं, मामला आस्था का है और आस्था की नज़र से ही इसे देखकर इसका समाधान किया जाए। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। ये 1-2 वर्ष की कहानी नहीं, बल्कि ये 2 से 3 दिन दिल्ली में हर वर्ष यमुना को लेकर ऐसे ही बवाल मचता है। राजनीति होती है, फिर मामला ठंडा पड़ता है और पूरा साल इस पर कोई चर्चा नहीं की जाती। हाँ, इसी बीच यमुना को साफ करने के लिए सरकारें करोड़ों के प्रोजेक्ट पास करती है और अगले साल फिर यही कहानी और आस्था के साथ फिर यही नाटक चालू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का सुल्तान इसमें दोषी नहीं है या दिल्ली की सल्तनत के वजीर इसमें पाक साफ है। नहीं, उनका किरदार है। अगर वो समय रहते इतने बड़े छठ महापर्व के प्रति गंभीर होते तो यमुना के घाट पर साफ पानी की व्यवस्था की जा सकती थी। किनारों पर, घाटों पर व्यवस्था हो सकती थी। लेकिन साहब आजकल पंजाब, गोवा और उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्त है। असल में यह दृश्य यमुनोत्री धाम का है। यहीं से माता यमुना का उद्भव स्थल माना जाता है। यहीं से करीब 288 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद यमुना दिल्ली से गुजरकर आगे उत्तर प्रदेश के कई जिले पार करके प्रयागराज संगम में माँ गंगा के साथ विलीन हो जाती है। लेकिन बीच रास्ते उसका जल न जाने कितनी दुर्गंध, कितना कचरा, कितने गंदे नाले और फैक्ट्रियों से निकला विषैला केमिकल अपने साथ ढोकर ले जाता है। अभी तक तो लगता था कि ये सब बहाने और कहने की बातें हैं, लेकिन साल 2020 का लॉकडाउन याद कीजिए, जब सब फैक्ट्री बंद थी, लोग भी घरों में थे। उस दौरान यमुना की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो साफ होकर कल कल बहती नजर आई थी। जबकि इससे पहले और बाद में यमुना नदी की सफाई पर अब तक की सरकारों ने हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन यमुना नदी अभी भी मैली की मैली बनी हुई है। पूर्व की भाजपा और कांग्रेस सरकारों के साथ साथ दिल्ली की मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार भी यमुना की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है या कहो डकार चुकी है, लेकिन यमुना की हालत अभी भी बद से बदतर बनी हुई है। अब सवाल है कि क्या राजनीति करने और आरोप प्रत्यारोप करने से यमुना साफ हो जाएगी? क्या उसका जल निखर जाएगा और वो अपने यमुनोत्री वाले शुद्ध स्वरूप में वापस लौट आएगी? आप ये नज़ारा देखिए, ये दिल्ली का वजीराबाद बैराज है। यही वो जगह है जहाँ से यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश करती है और इसी जगह पर बना बैराज यमुना को आगे बढ़ने से रोक देता है। वजीराबाद के एक तरफ यमुना का पानी एकदम साफ तो दूसरी ओर एकदम काला। इसी जगह से नदी का सारा पानी उठा लिया जाता है और जल शोधन संयंत्र के लिए भेज दिया जाता है, ताकि दिल्ली की जनता को पीने का पानी मिल सके। बस यहीं से इस नदी की बदहाली भी शुरू हो जाती है। यानी गंदगी और प्रदूषण के कारण राजधानी की लाइफ लाइन कही जाने वाली यमुना नदी बदहाल हो जाती है। ये हाल तब है जबकि इसकी सफाई के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए। हालत यह है कि जगह जगह जलकुंभी व कूड़े के कारण नदी की धारा थम रही है और किनारों पर गंदगी जमा होने से पानी सड़ रहा है। प्रदूषित पानी की दुर्गंध के कारण नदी के किनारे कुछ पल रुकना भी मुश्किल हो जाता है। कमाल देखिए, यही यमुना यहाँ से गुजरकर प्रयागराज संगम में मिलती है और सवाल बन जाता है कि प्रयागराज के जिस पानी में लोग स्नान कर रहे हैं वो कौन सा है, कहाँ का है? क्योंकि दिल्ली के वजीराबाद के आगे तो यमुना है ही नहीं, वो तो सिर्फ गंदे नालों का पानी है। पिछले दिनों एक आरटीआई के जवाब से पता चला था कि दिल्ली के सुल्तान ने यमुना की सफाई के लिए वर्ष 2018 से 21 के बीच करीब 200 करोड़ रुपए आवंटित किए।
जिसमें बड़ी रकम खर्च भी की जा चुकी है। इसके बावजूद भी यमुना की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वो पैसा कहाँ गया? जबकि बताया गया था कि राजधानी के सैकड़ों छोटे बड़े नाले समेत 38 बड़े नालों का पानी यमुना में गिरता है और इन 38 बड़े नालों का पानी साफ करने के लिए सभी नालों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने थे। लेकिन दिल्ली सरकार का हो या दिल्ली का सुल्तान ऐसा नहीं कर पाया। इस कारण सभी नालों का प्रदूषित पानी नदी में गिरकर उसे जहरीला बना रहा है। करोड़ों के खर्च का ये आंकड़ा तो सिर्फ दिल्ली सरकार का है और बहुत छोटा है। यमुना के पानी को साफ करने के लिए पानी की तरह पैसा पहले भी बहा जा चुका है। केंद्र सरकार 25 साल में 1514 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन आज भी दिल्ली में यमुना की हालत किसी नाले से भी बदतर है। यमुना एक्शन प्लान के 2 चरणों में इतना पैसा बहाने के बाद भी अगर नदी का हाल यही है तो इसका सीधा मतलब है कि जो किया जा रहा है वो सही नहीं है और पैसा सिर्फ खाया जा रहा है। आज इसी मैदान में कह के जा रहा हूं, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना। ये वो सुल्तान है जो 2015 से कह रहा था कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग नदी के किनारे पिकनिक मना सकेंगे, लोग इसमें स्नान कर सकेंगे। लेकिन स्नान तो दूर की बात, इसके पानी में सुल्तान 5 मिनट खड़ा होकर भी दिखा दे। लेकिन आज मजबूरी में कहो या आस्था में महापर्व छठ पर श्रद्धालु यमुना के इसी जहरीले झाग वाले गंदे पानी में पूजा करने को मजबूर है। आखिर यमुना की सफाई को लेकर दावे और वादे कब पूरे होंगे? कब यमुना एक बार फिर स्वच्छ और निर्मल दिखाई देगी? दिल्ली के लिए यमुना का साफ होना इसीलिए भी बेहद जरूरी है। इसीलिए आस्था पर राजनीति की बजाय हल कीजिए, समाधान खोजिए कि अगले छठ महापर्व पर लोगों को इस गंदगी के बजाय साफ पानी में खड़े होकर अपनी उपासना विधि विधान पूर्वक कर सके, क्योंकि धर्म की जड़ें गहरी आस्था से जुड़ी होती है। सरकारें और नेतागण कृपया उसका सम्मान करें।